दोस्तों, चर्चित उत्तर प्रदेश के जलेसर एटा जिले के जैनपुरा गांव वाला जो मामला है, कलश यात्रा जो रोका गया था दलितों के द्वारा, उस पर बात करने की कोशिश करेंगे कि क्यों दलितों ने कलश यात्रा को रोक दिया। इसके पीछे की कारण क्या है, क्या दलित जो है हिंदू है कि नहीं है, क्या कारण है कि दलित हिंदू होते हुए भी भागवत कथा का विरोध किया, उनके कलश यात्रा का विरोध किया। दोस्तों नमस्कार, मैं मंगलजीत और आप देख रहे हैं प्रकाश इंडिया। दोस्तों, जो लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से आप देखते होंगे, उसका वीडियो भी आप बहुत तेजी से वायरल हुआ था, वो भी देखते होंगे कि किस तरह से दलित समाज ने जो भगवत कथा के पहले जो कलश यात्रा निकलता है, वो निकलने के पहले ही दलितों ने विरोध किया और विरोध करके कलश यात्रा को जाने नहीं दिया। इसके बाद में पुलिस प्रशासन आता है, पुलिस प्रशासन बहुत समझाता है, लेकिन दलितों के द्वारा उनके साथ भी नोक-झोंक हो जाता है। पुलिस प्रशासन कैसहू करके मनाकर, बहुत सारी ऐसी बातें कहकर कलश यात्रा तो वहाँ से आगे लेके जाता है, लेकिन ये जो मुद्दा है पूरा भारत में छा जाता है। क्यों ये मुद्दा छाया, आप भाली भांति समझ सकते हैं कि कभी दलितों को कुछ मुख से अगर देवी देवताओं को नाम लिया जाता था, उनके ग्रंथों को पढ़ लिया जाता था, तो उनका जो जिह्वा है वो जीभ काट दिया जाता था। कभी उन दलितों के गले में हांडी, कमर में झाड़ू, पैर में घुंघरू बांध दिया जाता था, ताकि गले में हांडी इसलिए टांगा जाता था कि वो इधर उधर थूक ना दे। कमर में झाड़ू इसलिए बांध दिया जाता था कि जो उनका पैर का जो निशान है वो आराम से मिट जाए। पैर में घुंघरू इसलिए बांध दिया जाता था जाकि जहाँ चले तो पता चल चले कि अछूत लोग उस रास्ते से चल गए। यहाँ तक उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता था और उनको 12 बजे से 3 बजे के बीच में, या कहिए 11 बजे से 3 बजे के बीच में ही चलने की आज़ादी थी। मना था उनको अंदर रहने की आज़ादी थी कि आप अंदर रह सकते थे, बाहर नहीं जा सकते हैं 12 से 3 बजे के बीच में, क्योंकि उस समय जो धूप हुआ करती थी वो आकाश के ऊपर यानी नीचे की जो उनका परछाई है, परछाई दूर तक नहीं चल जाती थी। इसलिए 3 बजे के बाद में परछाई उनका लंबा होता था, तो काफ़ी लोगों को अशुद्ध होना पड़ता था जब उनका परछाई उनके टच कर जाता था। तो इस तरह से दलितों को प्रताड़ना झेला पड़ा और कहीं ना कहीं इस तरह से किया गया। लेकिन एक तरफ दलितों को रात दिन हिंदू धर्म से जोड़ने की कोशिश की जा रही है कि नहीं आप हिंदू हैं, और दूसरी तरफ उनके साथ अत्याचार भी किया जाता है। यहाँ तक कि बहुत सारी आप बंदाऊ पर चढ़ने को लेकर पता चलता है कि दलितों को पीटा जाता है, मारा जाता है, उनके घरों में आग लगा दिया जाता है। यानी वो घोड़ी पर चढ़ नहीं सकते हैं, वो मूछें नहीं रख सकते हैं, वो घड़ा से पानी भी नहीं पी सकते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो उनकी हत्याएं हो जाती हैं। वो यूपी हो, राजस्थान हो या हरियाणा हो, ये तमाम जगहों पर उनकी हत्याएं कर दी जाती हैं। वो अपने आप को जहां कोशिश साबित किए कि हम भी इंसान हैं, तो उनको बहुत महंगा पड़ जाता है। तो दोस्तों, इसी तरह से पहले आपको इस मामला को बता दूं कि क्यों रोका गया था। रोका इसलिए गया था कि दोस्तों, जब 14 अप्रैल बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती आती है, तब स्वर्ण जातियों के द्वारा उस मोहल्ले से अंबेडकर जयंती निकालने पर मना कर दिया जाता है और मांगा जाता है कि आप लाइसेंस दिखाइए कि आपको कहां से कहां तक जाना है। अगर आपका लाइसेंस होगा कि इस स्तर से आपको इस रास्ते से जाना है तो आपको जाने देंगे, अन्यथा हम आपको जाने नहीं देंगे। इतना कुछ हुआ, अंबेडकरवादियों ने, दलितों ने वो तमाम यात्रा जो है वहीं पर स्थगित कर दिया। उसके लिए प्रशासन नहीं आया, पुलिस प्रशासन पूछने तक नहीं आया कि क्यों अंबेडकर जयंती की यात्रा रोकी गई। और जैसे ही दलितों ने उनका जब कलश यात्रा रोक दिया, तो वहाँ पुलिस फोर्स जुट गई, वहाँ पर तमाम लोग आ गए कि ये क्या हुआ। मैं दलितों को सलाम करता हूँ, वहाँ के जो यूपी के जाटों हैं, जो दलित हैं, उनको मैं सलाम करता हूँ कि आपने इतना हौसला अफजाया कि आपका अंबेडकर जयंती का रोक दिया गया, तो ये आपने उनकी कलश यात्रा रोक दी। दोस्तों, दूसरी बात ये है कि जो दलित समाज है, कहीं ना कहीं जो लगातार अत्याचार हो रहा है, उनके साथ बहू बेटियों के साथ गलत किया जाता है, रेप किया जाता है, इनको पीटा जाता है, इनको कह दिया जाता है कि जो आपका जूता है, चप्पल अपने सर पर रख कर चलिए, जमींदारों के घर के सामने से
आप चप्पल पहनकर नहीं जा सकते हैं। तो ये तमाम कुरीतियों के खिलाफ जो लगातार मटका छूने से हत्या हो जाती है, मोछ रखने से हत्या हो जाती है, ये तमाम कुरीतियों के खिलाफ उनको घोड़ी चढ़ने पर रोक दिया जाता है, उनकी हत्या हो जाती है। इन तमाम कुरीतियों के खिलाफ दलित समाज ने अब ठाना है कि ऐसे बेकार खराब धर्म को त्याग करना है, जो इंसान में भेद करता है, जो मानव को मानव नहीं समझता है, जो मानव को पशुओं से बेहतर उनके साथ अत्याचार करता है, उनको पशु मानता है, कभी उनको मानव मानने की कोशिश नहीं किया। ऐसे धर्म को वो लोग ढकेल दे रहे हैं। जैसे बाबा साहब ने कहा था कि मैं उस धर्म को त्याग करता हूँ जो मानव में भेद करता है, मैं ऐसे धर्म को अपनाऊंगा जो मानव एक समान मानता है। जैसे बाबा साहब 14 अक्टूबर 1956 ईस्वी में उन्होंने बौद्ध धर्म की ओर लौटा, उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाई। उसी तरह से दलितों ने भी अब ठान लिया है कि ऐसे जो धर्म जो दलितों को अपना पर्व मनाने नहीं दे रही है, उनके मसीहा को नमन नहीं करने दे रही है, तो मैं उनके धर्म में रहना नहीं पसंद करूंगा। इस तरह से दलितों ने ठान लिया है और उसका बदला पूरे आप देश में देखेंगे कि ऐसा घटना नहीं हुआ था कि अंबेडकर जयंती का आप रोक दिए, हम भगवत कथा का जो कलश यात्रा जा रहा है उसको हम रोक दिए, ऐसा कहीं नहीं हुआ था। ये फर्स्ट टाइम यूपी के दलितों ने ये साहस कर दिखाया कि नहीं, हम भी विरोध करना जानते हैं, हम भी मुंह तोड़ जवाब देना चाहते हैं। दोस्तों समझने वाली बात है कि जो एक घटना हुई है, वो लोग कह रहे हैं कि कभी पहले ऐसे परंपरागत तरीके से अंबेडकर जयंती नहीं मनाई जाती थी, अंबेडकर यात्रा नहीं निकाली जाती थी, ये नई परंपरा की शुरुआत है। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि ये नई परंपरा नहीं है। जब से बाबा साहब ने इन दलितों को अधिकार दिए हैं, तो उनका जब 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में उनका निधन होता है, तो वहाँ पर लगभग 4 से 5 लोग दलित व पूरे बहुजन समाज के लोग वहाँ जुड़ते हैं दीक्षा भूमि में और उनको नमन करते हैं। ये पहली परंपरा नहीं है। उसी परंपरा के तहत, क्योंकि इनके मसीहा जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर हैं, इनको अधिकार दिए हैं, संविधान में वो अधिकार दिए हैं, जिनके वजह से ये मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं, दहाड़ रहे हैं, तुम्हारी कलश यात्रा रोक रहे हैं, क्योंकि तुम भेद करते हो, तुम उनको मानव नहीं मानते हो, तुम पशुओं से भी बदतर जिंदगी उनको देना चाहते हो, तुम आज भी चाहते हो कि वो कचरा में रहे। इसलिए उन्होंने ये सारी चीज़ों को पत्रकार किया, विरोध किया और जो किया वो सही किया। बाकी दोस्तों आप किस तरह से इस मैटर को देखते हैं, समझते हैं, सोचते हैं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।